क्लास भाई सर में आपका स्वागत है। मैं इमरान आपके साथ लेके आया हूँ मैथ की क्लास। आज SSC GD के लिए मैथ का कोर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है जनवरी में एग्ज़ाम है SSC GD का। और मैथ जो है सबकी कमज़ोर होती है, और मैथ कमज़ोर होती है तो मैथ का पहला चैप्टर जो नंबर ऑफ सिस्टम है, इसे नंबर ऑफ सिस्टम इसे हम ट्रिक और बेसिक दोनों से पढ़ेंगे। तो पहली ट्रिक है यूनिट डिजिट, जिसे इकाई का अंक ज्ञात, इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करने का एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, चाहे वो SSC GD हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट याद करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इजी क्वेश्चन, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है 5 × 5 × 3, इनके मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट हमें आसानी से पता है कि यहाँ पे जो है 5 होगा। ऐसे ही अगर यही नंबर हमें बड़ा दे दिया और ये भी नंबर हमें बड़ा दे दिया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? तो हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हमने यहाँ से इकाई का अंक उठा लिया, यहाँ से इकाई का अंक उठा लिया, तो हमारा आ गया यहाँ से 6, यहाँ 9। तो 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिलकर होता है 45, 9 × 54 होता है। तो 54 में यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। तो मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर का दिया गया हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्ड होता है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे 4 की घात 217, 4 की घात कितनी दी गई है? 217 दी गई है। तो हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैथ जो है ये कहता है कि जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार गुणा करो। अब 4 की घात 217 है, अब 4 की घात 217 का मतलब 4 की 217 बार गुणा करना है, तो ये गुणा पॉसिबल नहीं है। 4 की इतनी बार गुणा नहीं कर सकते। तो इसका एक शॉर्ट रूल है। वो शॉर्ट रूल क्या होता है कि आपको जितनी भी घात दी गई है इसको 4 से भाग करनी है, 4 से भाग करनी है आपको। अब चेक कर लो कि 4 से अगर हमने भाग किया इसको तो भागफल कितना आता है। भाग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि 4 से सिर्फ 2 डिजिट को भाग कर लो। 4 चौक 16 बचा 1, तो जितना बचेगा उसकी इसकी घात उतनी ही कर दो। 4 की घात 1 का मतलब 4, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? 4। इसके अकॉर्ड आगे इसके, अगर मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 2, 8, 7, 8 और इसकी घात 222, इसकी घात कितनी है? 222। इसका मतलब ये हुआ 2022 है, इसका मतलब ये हुआ 278 की गुणा इतनी बार की जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे आसान तरीका कि आपको 4 से भाग करना है, आपको 4 से भाग करना है। अब 4 से भाग पूरी संख्या को नहीं करना है, 2 अंकों को भाग देनी है। तो 4 × 5 = 20 बचा 2, तो यहाँ से हमें इकाई का अंक उठा लेना है और यहाँ पर इसकी घात कितनी कर लेनी है? 2। जो भी बचेगा उसकी रिमाइंडर जो भी बचेगा आपका उसकी घात उतनी कर लेनी। अब 8 का वर्ग हम जानते ही हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, इकाई का अंक आ जाएगा 4। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे एक नंबर दिया गया है ये, और इसकी पावर 193 दी गई, इसकी पावर 193
93 दी गई। तो आपको करना क्या है, बस इतनी बार गुणा नहीं कर सकते हो, तो आपको 4 से भाग कर देनी है। 4 दूनी 8 बचा 1 13, 4 तिया 12 बचा 1, तो 4 का पावर 1 हो जाएगा। जितना भी बचे उसकी पावर उतनी इकाई की अंक की कर लिया करते हैं। तो 4 की घात 1, तो 4 यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। अच्छा, अब ये 4 से ही भाग क्यों करते हैं, 3 से क्यों नहीं करते, 5 से क्यों नहीं करते हैं, 8 से क्यों नहीं करते हैं, या 2 से क्यों नहीं करते हैं, 6 से क्यों नहीं करते हैं? इसका एक डिसीज है। देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। इसका आता है 2, इसका आता है 4, इसका आता है 8, इसका आता है 16, इसका आता है 32, इसका आता है 64, इसका आता है 128, इसका आता है 256। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6। तो हमें यहां से पता चल रहा है हर 4 के बाद इकाई का अंक सेम रह रहा है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, 6। तो इसीलिए हम 4 से ही भाग करते हैं। यहाँ पर कंफर्म हुआ आपका कंक्लूजन की 4 से ही भाग क्यों करते हैं। 4 से भाग इसीलिए करते हैं क्योंकि हर संख्या का 4 के बाद इकाई का अंक सेम रहता है। जैसे और बाकी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको। जैसे दिया गया 2197 का पावर 212 हो गया, 212 नहीं 214 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इनमें 2 अंकों में इसको इससे भाग करना है हमें, ठीक है। भाग करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, तो हमारा बचेगा 2। तो हमें क्या करना है, 7 का पावर कितना कर लेना, 2, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। इकाई का अंक यहाँ 9 आ जाना है, इकाई का अंक 9 आ जाना है। अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए आपको वो रिमाइंडर वाले ही बताए हैं कि अगर 4 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर बच रहा है। अब एक रिमाइंडर और, एक क्वेश्चन और, 191 का पावर 312 ये वाला है। इसमें करना है कि आपको 4 से भाग कर लेना है, 4 तिया 12, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, शेष हमारा क्या बचेगा, 0, जो बचेगा 0। तो जिसमें 0 बचे उसमें एक कंडीशन होती है, जिसमें 0 बचे उसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है कि हम इसकी पावर जो है 0 नहीं मानते। जिसमें 4 से भाग किया घात में और 4 से भाग करने पर अगर आपको रिमाइंडर 0 मिले, उसमें ये रूल लगता है कि उसकी पावर 0 नहीं मानते हैं, उसकी पावर जिससे आपने भाग किया वही मानते हैं। 4 से भाग किया तो 4 मानेंगे, तो 1 की घात 4, तो 4 का मतलब 1 की घात 4 का मतलब 4, 1 की 4 बार गुणा तो 1 आएगा। ऐसे ही आपको दिया गया है 832 का पावर 2016, ये वाला एक एग्जाम्पल ले लो। इसमें मैंने 4 से भाग किया है, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, हमारा बचेगा 0, रिमाइंडर हमारा 0 जाएगा। तो 0 वाले में कंडीशन ये होती है कि यहाँ से इकाई का अंक लेना, और जब 0 आए, अगर 0 ना आए, कोई शेष बचे 1 2 3 बचेगा, तो वही आपको पावर लेनी है। लेकिन जिस में 0 बचे उसमें घात 4 मान लेते हैं जिससे आपने भाग किया है। तो इसकी 4 बार गुणा करोगे तो 4 बार गुणा करने का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इनका गुणा 16 हो जाएगा और इकाई का अंक यहाँ कितना आ जाएगा, 6।
तो ये क्लास थी यूनिट डिजिट की इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, और ये जीडी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी। नंबर सिस्टम का ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट कल मिलेगा आपको, जिसमें आप भाग करने के नियम पढ़ेंगे, इसके अपॉर्ड बेसिक और ट्रिक दोनों चलेगा इसमें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो चैप्टर आपका कमज़ोर हो रीजनिंग में, मैथ में, वो हमें बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और बनाने के बाद में आपका वो डाउट क्लियर होगा। ओके, बाय बाय।